सुबह ही सुबह ऐसा क्या हुआ कि मेरे हाथ में 1,14,000 का बिल थमा दिया गया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, हमारे प्लॉट पर लेआउट डल चुका। अब बारी थी बीम और कॉलम के लिए लोहा लेने की। उसके लिए मैं और मेरा छोटा भाई निकल जाते हैं अपनी राम प्यारी पर बैठकर लोहा लेने के लिए। हम हमारे रास्तों की सभी बाधाओं को तेजी से पार करते हुए दुकान पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये रही वो दुकान, यहाँ से हम हमारे घर के लिए लोहा लेंगे। दुकान के अंदर एंट्री लेने के बाद हम लोहा देखने लगते हैं कि कौन सी कंपनी का लोहा अच्छा और हमें कौन सा लेना चाहिए। थोड़ी देर की उठा पटक के बाद हम कामधेनु कंपनी का लोहा फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने मकान के लिए कामधेनु का ही लोहा चाहिए। अब लोहे का ऑर्डर लिखवाने के लिए मैं दुकान के कैबिन में आ जाता हूँ और भैया को बताने लगता हूँ कि मुझे कौन सा लोहा चाहिए। भैया को ऑर्डर की सारी डिटेल लिखवा देने के बाद भैया कहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे में लोहा आपके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि भैया और हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद ऑरेंज छाता पहने हुए एक ट्रैक्टर हमारा लोहा लेकर हमारे प्लॉट पर आ जाता है। 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट। भले बंदे को समझ ना आए लेकिन उठाकर देखता जरूर है। उसी तरह मैं भी लोहे को पास से देखने लगता हूँ। मैं लोहे को देख ही रहा होता हूँ, उतनी देर में कटप्पा और बाहुबली अपने रथ से उतर जाते हैं। रथ से उतरने के बाद वो अपने महाराज का पैगाम मुझे थमा देते हैं और मैं उस पैगाम को पढ़ने लगता हूँ। पैगाम में लिखा हुआ होता है, अगर आप हमसे सुलह करना चाहते हैं तो 1,14,000 अशर्फिया हमारे सैनिकों के हाथ भिजवा दी जाए। मैं जब तक पत्र पर विचार कर रहा हूँ उतनी देर में कटप्पा रथ पर रखा हुआ लोहा धीरे धीरे करके हमारे प्लॉट पर खाली करने लगता है। सारा लोहा रथ से उतर जाने के बाद मैं अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए 1,14,000 अशर्फियों से भरे हुए चेक पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। हस्ताक्षर होने के बाद मैं इस चेक को अमरेंद्र बाहुबली के हाथ में थमा देता हूँ। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।